हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस को भी अच्छे से वॉच कर रहे होंगे और इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बात करें हम टैक्सेशन 2 की, तो इसमें हम यूनिट 1 प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन के सम्स को कैलकुलेट कर रहे थे। जितना टाइप हो सके मैंने करवाया है सम आपको। अब हम गुजरात यूनिवर्सिटी के आपके प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर सम नंबर 5। श्री निर्मित प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इज गिवन बिलो। मॉडिफाइड किया गया है, राइट, मीन्स के गुजरात यूनिवर्सिटी एसवाई अप्रैल 2023 में पूछा गया ये सम है। अब ये मॉडिफाइड का मतलब तो आप समझ ही रहे हो, टैक्सेशन है। हर बार लॉ इसके चेंज होते रहते हैं, इसीलिए तो हमें हर बार नई एडिशन की बुक लेनी पड़ती है। उसकी वजह यही है कि जैसे आपको पता ही है कि लॉ के अकॉर्डिंग कुछ चीजें चेंज हो जाती है, तो फिर उसको हम करंटली जो होता है उसी के साथ डील करते हैं, राइट। प्रीवियस आंसर हो सकता है कि आप अगर 2 साल पुरानी बुक लो तो इसका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है सेम भी मिल जाए अगर इसमें जो एडजस्टमेंट दिया हो उसमें कोई चेंजेस ना आया हो तो इसको हम जो सॉल्व करेंगे वो तो आपको पता ही है कि क्या मानेंगे इसको। प्रीवियस ईयर 2025 एंड 26 मानेंगे, सॉरी 25 मानेंगे, और असेसमेंट ईयर जो हमारा है 2025-26 इसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे बात कही थी कि यहाँ आप क्या लिख दीजिएगा, डेबिट, और यहाँ लिख लीजिएगा क्रेडिट। सिंपल। पर्टिकुलर अमाउंट जो कि रुपीस में है, पर्टिकुलर अमाउंट जो कि रुपीस में है। अब दो तरीका है, पहले तो आप अच्छे से बैलेंस शीट को पढ़ लीजिए। तो कैसे, जनरल एक्सपेंस बिल्कुल अलाउ है तो टिक कर दोगे आप। टू स्टाफ सैलरी बिल्कुल फिलहाल अलाउ है। टू बैड डेप्ट बिल्कुल अलाउ है। बैड डेप्ट रिजर्व ये अलाउ नहीं है तो ये गलत चीज है, तो इसको आप क्रॉस लगा दोगे। प्रोविजन फॉर टैक्स ये भी गलत चीज है। इनकम टैक्स गलत चीज है। टू इंश्योरेंस प्रीमियम सही है। मोटर कार एक्सपेंस बिल्कुल सही है। लाइफ टू लॉस बाय फायर बिल्कुल सही है, आग से नुकसान हुआ है वो एंट्री आप कर सकते हो। लीगल एक्सपेंसेस बिल्कुल सही है। टू डोनेशन टू अप्रूव्ड ट्रस्ट ये चीज इसका पार्ट नहीं बनेगी बिजनेस का। टू नेट प्रॉफिट ऑफकोर्स यहीं से तो हम शुरुआत करेंगे। क्रॉस प्रॉफिट बिल्कुल सही है। बाय डिस्काउंट एंड कमीशन बिल्कुल सही है। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर नहीं, ये बिजनेस का पार्ट नहीं बनेगा तो क्रॉस लगाओगे। बैड डेट रिकवरी बिल्कुल सही है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर बिल्कुल पार्ट नहीं बनेगा बिजनेस का। बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, हाँ ये सही है। तो बस ये आपने क्या किया, आपने इसको पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा पीएलएन अकाउंट में सही एंट्री और कौन सा गलत है। सिंपल। इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको एडजस्टमेंट पढ़ना है जो कि दिया होगा। ये रहे एडजस्टमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन में। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। नंबर 1 है स्टाफ सैलरी included rupees 1,20,000 salary of his wife who is performing duty is regularly in business। तो अच्छी बात है, हम क्या करें, ये कहने का मतलब है कि उनकी वाइफ है जो क्या है बिजनेस के अंदर एक जॉब करते हैं, ड्यूटी करते हैं, उनकी सैलरी 1,20,000 है, उसके अंदर इंक्लूड है, ये बताया गया है, राइट। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए एडजस्टमेंट दिया है, और जब डील करेंगे तब इसको फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 2 इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूडेड 5,000 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। कहाँ है इंश्योरेंस प्रीमियम, ये रहा। बस यहाँ आप ऐसे नंबर दे दीजिएगा। नंबर 2 जैसे स्टाफ सैलरी पे नंबर 1। ये नंबर देने से आपको फायदा ये होगा कि जब आप सॉल्व करोगे तो आपको सीधा इसी पे फोकस करना होगा। सिंपल। नंबर 3 है 30% amount of bad debt recovery was not allowed in the previous year।
कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये रहा। यहाँ नंबर 3 लिख देंगे हम। सो सिंपल। नंबर 4 है 2/3 पार्ट ऑफ मोटर कार इज यूज फॉर पर्सनल पर्पस। मोटर कार कहाँ है, ये रहा मोटर कार एक्सपेंस। यहाँ आप नंबर 4 लिख दोगे। एंड नंबर 5 है डेप्रिसिएशन अलाउ ऑन मोटर कार एट 20% ओपनिंग, यानी WDB रिटर्न डाउन बैलेंसिंग मेथड ऑन मोटर कार वॉज 2,40,000 रुपीज। यानी इसकी एंट्री आपको करनी पड़ेगी, तो इसी पे हम टिक कर देंगे। कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर असेसमेंट ईयर 2025-26। तो आपको टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना है। तो इतना काम आपको सबसे पहले कर लेना है। सम को अच्छे से रीड कर लेना है, एडजस्टमेंट को भी रीड कर लेना है, और जो एडजस्टमेंट हो उसको नंबर दे देना है। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, तो सॉल्व करना है। लेकिन सॉल्यूशन तो हम करेंगे ही, उससे पहले मैं एक बात कहूँगा कि बहुत से स्टूडेंट क्या है कि वीडियो को वॉच कर रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अब मुझे तो बार बार बोलना सही भी नहीं लग रहा है। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स ऑन है, आप कमेंट में डाउट भी पूछ सकते हो। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो चलिए आंसर शीट की ओर। ये रहा आपका आंसर। टाइटल दे देना है स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रीवियस ईयर 2024-25, असेसमेंट ईयर 2025-26। ये आपको बिल्कुल लिखना है। फुल पेज पे आपको स्टेटमेंट बना लेना है। 3 कॉलम बनेगी। फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स की, सेकंड कॉलम अमाउंट की जो कि रुपीस में होगा, और थर्ड कॉलम होगा अमाउंट की, वो भी रुपीस में होगा। फुल कॉलम बनाना है। फर्स्ट लाइन में आपको टाइटल दे देना है नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसको हम सबसे पहले लिख देंगे। बताइए सर कहाँ दिया है, ये देखिए सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है 4,89,600। तो इसकी एंट्री सबसे पहले कर देंगे हम। यस, 4,89,600, बस इतनी एंट्री आपको कर देनी है। और अब आप लेस क्या करोगे इसमें से, डिसअलाउड इनकम wrongly credited to PLN अकाउंट एंड अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम, ये चीजों को लेस करोगे। 7 से 8 लाइन आपको छोड़ देना है, स्पेस दे देना है, और फिर दूसरा टाइटल दे देना है एड का, डिसअलाउ एक्सपेंस wrongly debited to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम, कि जो गलती से आपके एक्सपेंस अपने डेबिट कर दिए PLN अकाउंट में, उसको यहाँ वापस ऐड कर दोगे। और जो बिजनेस के इनकम है उसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया है तो उसको आप यहाँ रिकॉर्ड कर दोगे। बस ये 2 ही टाइटल है। तो फटाफट से क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन शीट में आना है, एडजस्टमेंट नंबर 1 से शुरुआत कर देनी है। तो अब देखिए कि स्टाफ सैलरी के अंदर 1,20,000 जो रुपए है वो उनकी वाइफ के इंक्लूड है, ऐसा कहा गया है। और उनकी वाइफ जॉब करती है उसी बिजनेस के अंदर रेगुलरली। इसका मतलब क्या है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए एडजस्टमेंट दिया था, इसकी कहीं भी ट्रीटमेंट होगी नहीं। क्यों नहीं होगी, देखिए ये सैलरी दिया है आपको, राइट, ये बिजनेस का पार्ट है। उनकी वाइफ जॉब कर रही है उस बिजनेस के अंदर, तो सैलरी लेने का भी उनका हक है। तो आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया कि आप क्या करो, यहाँ गलती कर दो। हाँ, अगर वो अंदर ड्यूटी ना करते, राइट, अगर वो ड्यूटी ना करते और सैलरी ले रहे होते तो फिर ये बिजनेस का पार्ट नहीं बनता। लेकिन उनकी वाइफ जो है वो जॉब करते हैं और उसके बदले में सैलरी ले रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ये आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए नंबर 1 एडजस्टमेंट दिया था, तो इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। अब बात करें एडजस्टमेंट नंबर 2 की। इंश्योरेंस प्रीमियम है, उसके अंदर इंक्लूड है 5,000 रुपीज फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इसकी जरूर आप डील करोगे। जो पर्सनल हो गया वो बिजनेस का पार्ट कैसे हो सकता है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है 5,000 रुपीज। ये गलत चीज है, कहाँ दिया है ये देखिए नंबर 2,
12,000 है, बट आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। आपका गलत कितना है, 5,000, तो इसको हम डील कर देंगे, यानी लिख देंगे, सुधार देंगे, करेक्शन कर देंगे। यस, तो सबसे पहले आप नंबर 1 लिख दोगे, इंश्योरेंस प्रीमियम, जिसके अंदर क्या है, लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, जो कि इसका पार्ट नहीं बनेगा। तो बस करेक्शन के लिए आप यहाँ लिख दोगे 5,000 रुपीज। सो सिंपल, सो इजी। मुझे नहीं लगता है कि आपको थोड़ी भी परेशानी हुई होगी इस एडजस्टमेंट को डील करने में। आपको रॉन्गली जो चीजें, जो गलत चीजें, वही लिखना है यहाँ। तो ये जो बिजनेस का पार्ट नहीं है, हमने उसको लिख दिया, बाकी जो दिया हुआ है वो तो बिल्कुल सही है। तो एंट्री आपकी हो गई। पॉइंट नंबर 3 है कि 30% अमाउंट ऑफ बैड डेट रिकवरी वॉज नॉट अलाउड इन द प्रीवियस ईयर। ये रहा बैड डेट रिकवरी, वैसे तो ये सही था, लेकिन अब इस पे क्या कह रहे हैं, ये जो 22,000 है, इस पर 30% को अलाउ नहीं किया गया है। तो बस आप इसको अलाउ नहीं किया गया तो इसको लिख दोगे कैसे, ये देखिए नंबर 1 यहाँ एंट्री दे दोगे, बैड डेट रिकवरी नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, सिंपल। कितना, 22,000 का 30%। तो ये 30% आप कैलकुलेट कर दोगे तो अमाउंट कितना आएगा, 6,600। इतना अलाउ नहीं किया गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने इसको लिख दिया, बस आपका सॉल्व हो गया। कितना आसान है, एकदम सिंपल है। पॉइंट नंबर 4 है 2/3 पार्ट ऑफ मोटर कार इज यूज फॉर पर्सनल पर्पस या पर्सनल यूज। कहाँ है मोटर कार, ये देखिए आपने पहले से नंबर दे रखा है, ये नंबर 4, 24,000 रुपीज है। अब इसको मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, आइए मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए स्टार बनाकर कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मोटर कार, सिंपल। आपको मोटर कार एक्सपेंस दिया है, मोटर कार एक्सपेंस दिया है, यस। टोटल कितना दिया है, 24,000, राइट। अब देखिए क्या कहा गया है, दो चीजें होती है, देख, एक तो ये पर्सनल, पर्सनल प्लस बिजनेस, और ये दोनों को प्लस कर लोगे तो ये आपका टोटल हो जाएगा, सिंपल। और आपको ऑलरेडी टोटल दे रखा है 24,000, ये समझने का बेस्ट तरीका है अकॉर्डिंग टू मी। अब आपसे ये कह रहे हैं कि ये जो 2/3 है ना, वो पर्सनल यूज हो रहा है, सिंपल। ये जो नीचे 3 होता है, ये क्या होता है, एक्चुअली में ये 3 टोटल होता है आपका, सिंपल। ये जो ऊपर 2 है, वो ऊपर जो 2 है जो कहा हो वो होगा। जैसे ये पर्सनल कहा है, कहाँ बताइए सर, ये देखिए क्वेश्चन शीट में, 2/3 पार्ट ऑफ मोटर कार इज यूज फॉर पर्सनल। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, यस, ये देखिए बस। तो आपको एकदम सिंपल ही तरीका, दो तरीका, एक तो ये 24,000 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से और डिवाइड कर दीजिए 3 से। तो 24,000 इंटू 2 करोगे तो 48,000, 48,000 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 16,000। बताइए कितना आसान है। तो ये तो पर्सनल पर पर्सनल यूज हो गया, सिंपल। एंड रिमेनिंग जो बचा वो कितना बचा, सीधी सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि 1/3 बच रहा है। तो 24,000 इंटू 1/3 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। और आप ये दोनों को प्लस भी करोगे, ये कितना, 24 ही मिलना चाहिए। तो देखिए ये जो 8,000 है ये तो लीगल है, राइट, ये तो अलाउ है, ये तो अलाउड है। लेकिन जो ये पर्सनल यूज है 16,000 रुपीज, वो कैसे आया, 2 पोर्शन है उसके अकॉर्डिंग आया, 2/3 के अकॉर्डिंग। तो ये तो आपका डिसअलाउ हो गया, ये जो हो गया आपका ये डिसअलाउ हो गया, लेकिन उन्होंने तो बता दिया है तो इसको आपको करेक्शन करना पड़ेगा, बस एंट्री इसकी डील कर देनी है। नंबर 2, मोटर कार एक्सपेंस, मोटर कार एक्सपेंस पर्सनल यूज, पर्सनल यूज कितना है अमाउंट, 16,000 रुपीज। बताइए कितना आसान है, एकदम सिंपल है। आपने कैलकुलेशन किया, जो गलत वाली चीज थी उसको आपने लिख दिया, हो गया आपका सॉल्व। चीजें एकदम आसान होती है, बस उसको अंडरस्टैंड करना आना चाहिए।
ये तो आपका एकदम सिंपल था। पॉइंट नंबर 5 है डेप्रिसिएशन अलाउ ऑन मोटर कार 20% ओपनिंग बैलेंस है, राइट। रिटर्न डाउन वैल्यू इसका मतलब होता है WD यानी क्या, रिटर्न डाउन वैल्यू। बैलेंस ऑफ मोटर कार इज 2,40,000। वैसे तो ये ओपनिंग ही बैलेंस दिया है तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इस पे डेप्रिसिएशन अलाउ किया गया है 20%। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आइए स्टार बनाकर लिखेंगे हम। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करोगे मोटर कार पे। आपको वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी थी, आइए देख लेते एक बार फिर से। यस, 2,40,000, 2,40,000 आपको वैल्यू दे रखी है। 2,40,000 सिंपल, 2,40,000 आपको वैल्यू दे रखी है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो डेप्रिसिएशन कितना, 20% आपको फ्लैट कैलकुलेट करना है। रिटर्न डाउन वैल्यू है लेकिन ये तो फर्स्ट ही वैल्यू है, तो आप इस पे कैलकुलेट करोगे। एक ही ईयर का कैलकुलेट करना है तो डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा आपका। जैसे 2,40,000 का 20% करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 48,000 आ जाएगा, राइट। हाँ, अगर आपको नेक्स्ट ईयर का करना होता तो आप इस डेप्रिसिएशन को लेस कर देते, सिंपल, और आपके पास जो आती वैल्यू उसे आप बोल देते रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और फिर इस पे आप अगेन 20% कैलकुलेट करते। बट ये तो 2 ईयर के लिए बात हो गई, जैसे ये फर्स्ट ईयर का हो गया, ये सेकेंड ईयर का हो गया, वो वाला केस हो गया। लेकिन आपका ये केस तो है ही नहीं, सिंपल। तो आपको तो एक ही ईयर का चाहिए, फ्लैट मिल जाएगा आपको 20%, 48,000 रुपीज, सिंपल। अब आप यहाँ गलती कर बैठोगे, आपको गलती वो बिल्कुल नहीं करनी है जो आप गलती कर सकते हो। इसका आपको क्लासिफिकेशन करना कंपलसरी है। अब कौन सा क्लासिफिकेशन, जो ऊपर आपने किया है, देखिए वही चीज वापस से, पर्सनल, बिजनेस और ये टोटल। अभी थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, आपको जो ये 48,000 मिला है ये टोटल मिला है डियर, आप इसकी गलती नहीं कर सकते हो। आपको पर्सनल वाली चीजें कितनी दी है, 2/3 दिया है, एंड ये 1/3 हो जाएगा, राइट। और ये थर्ड का मतलब क्या है, टोटल है, ये 2 है आपका, वो क्या हो जाएगा, पर्सनल हो जाएगा। तो ये 48,000 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, 96,000। 96,000 को आप क्या करोगे, सिंपली आप डिवाइड कर दोगे कितने से, 3 से, तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 32,000 रुपीज, सिंपल। तो 32,000 पर्सनल हो जाएगा, और यहाँ भी 48,000 आप लिखोगे, इंटू 1 करोगे, डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो ये कितना आएगा, 16,000। अब देखिए बिजनेस का पार्ट जो है, ये 16,000 तो लीगल है, जैसे ऊपर लीगल था, तो ये तो सही है। गलत क्या है, गलत ये चीज है, देखिए ये जो 32,000 है ये गलत है, ये अलाउ नहीं होगा। तो इस चीज को तो आप नहीं इंक्लूड कर सकते हो, तो फिर इस चीज को आपको करेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ आप क्रॉस लगाओगे। अब देखिए डेप्रिसिएशन की एंट्री कहाँ होगी, तो ये आपका एक्सपेंस है जिसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया गया था, तो अब इसको रिकॉर्ड करोगे कैसे, तो यहाँ नंबर 2 लिख दोगे, अनरिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार। मोटर कार कहाँ से लाए, कैलकुलेशन नंबर 2 से। वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपली 32,000 रुपीज। बताइए कितना आसान है, एकदम सिंपल चीजें हैं। तो इसको हमने करेक्शन कर दिया। अब आइए क्वेश्चन शीट में देखते हैं और क्या दिया है, और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो आपने सारे एडजस्टमेंट को सॉल्व कर दिया। अब जो आपने स्टार्टिंग में जो राइट और रॉन्ग को आपने क्लासिफाई किया था, अब ये हेल्प करेगा कैसे, देखिए 2 जनरल एक्सपेंस आपने टिक किया है, इसका मतलब ये सही है, इसको हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। स्टाफ सैलरी बिल्कुल सही है, हमने टिक कर दिया है, और एडजस्टमेंट भी दिया था मिस गाइड करने के लिए, उससे भी हम बच गए। 2 बैड डेप्ट बिल्कुल सही है,
टू बैड डेब्ट रिजर्व, BDR बिल्कुल गलत है, देखिए क्रॉस लगाया है आपने, आप लिख दोगे 8,000 रुपीज, इसको करेक्ट कर दोगे। तो नंबर 3 है आपका BDR, वैल्यू है आपकी 8,000 रुपीज, सिंपल। उसके बाद क्या है, यस BDR लिख दिया आपने। उसके बाद है टू प्रोविजन फॉर टैक्स, ये देखो क्रॉस लगाया है, यानी ये गलत चीज है, 47,000, तो इसको भी लिख दोगे। नंबर 4 टैक्स प्रोविजन, वैल्यू है आपकी 47,000 रुपीज, सिंपल। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका इनकम टैक्स, ये देखिए क्रॉस लगाया है, बिजनेस का पार्ट नहीं है, 88,000, तो इसको भी आप लिख दोगे। नंबर 5, ये तो बहुत ही आसान चीजें हैं, राइट। इनकम टैक्स वैल्यू है आपकी 88,000, देख देख के लिखना है, इसके तो मार्क्स सबको अच्छे लगते हैं। उसके बाद क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम एडजस्टमेंट नंबर 2 था, इसके साथ हम डील कर चुके। मोटर कार एक्सपेंस एडजस्टमेंट नंबर 4 है, इसके साथ हम डील कर चुके। टू लॉस बाय फायर, राइट, तो ये आपका सही है, टिक लगाया है आपने। लीगल एक्सपेंसेस बिल्कुल सही है, आपने टिक लगाया है। टू डोनेशन टू अप्रूव्ड ट्रस्ट, ये गलत बात है, 13,000 है, इसको हम लिख देंगे। नंबर 6 डोनेशन, सिंपल, वैल्यू है आपकी 13,000, बस यही चीज थी, और तो कुछ था नहीं। तो देख लीजिए हमने सारी एंट्रियों को डील कर लिया, ये सब जगह टिक लग चुका है। इस तरफ बाकी है, तो देखिए क्रॉस प्रॉफिट बिल्कुल सही है, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। बाय डिस्काउंट एंड कमीशन, हो सकता है बिजनेस में डिस्काउंट और कमीशन होता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, नहीं, ये देखिए आपने क्रॉस लगाया, ये बिजनेस का पार्ट नहीं है, 8,000 रुपीज है, इसको आप लिख दोगे। तो ये देखिए जो डिस अलाउड रॉन्गली क्रेडिटेड है, जो इनकम आपके क्रेडिटेड है, उसको आप लिख दोगे। तो यहाँ हम टाइटल दे देंगे डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कितने वैल्यू थी, 8,000, यस इतनी ही वैल्यू थी, यस। तो ये गलत चीज है। BDR इसके साथ एडजस्टमेंट नंबर 3 था, तो हम डील कर चुके हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर, ये बिल्कुल बिजनेस का आपका पार्ट नहीं बनेगा, देखिए हमने स्टार्टिंग में क्रॉस लगा दिया था, 78,000 है, तो इसको हम लिख देंगे। नंबर 4 प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन किस पर है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर, ये पार्ट नहीं बनेगा आपका, वैल्यू है 78,000। सॉरी स्टूडेंट्स, वो वीडियो थोड़ी सी स्टक हो गई, तो हम बात कर रहे थे एंट्री नंबर 4 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर, जो 78,000 है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एंट्री कौन सी है। यस, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 2,500, ये भी जो है आपका PGBP का पार्ट नहीं बनेगा, ये गलती से टिक कर दिया था मैंने, इसको करेक्शन कर देते हैं। 2,500, बस इसकी एंट्री कर देंगे। नंबर 5 प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी 2,500, सिंपल। तो देख लीजिए हमने सारी एंट्री कर दी है, बस अब क्या करना है, अब फटाफट से इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व तो कर लिया, मीन्स अब आपको सिर्फ टोटल कर देना है, तो एकदम सिंपल है। पहले हम लेस वाला कर देंगे, 6,600 प्लस 32,000 प्लस 8,000 प्लस 78,000 प्लस 2,500, आप ये टोटल करोगे तो आपको ये टोटल मिल जाएगा 1,27,100, सिंपल, मैंने टोटल लगा रखा है, तो आपको टोटल मिल जाएगा। अब आप क्या करोगे, आप ऐड वाले का भी टोटल कर लोगे, तो चलिए इसका भी फटाफट से टोटल कर लेते हैं। 5,000 प्लस 16,000 प्लस 8,000 प्लस 47,000 प्लस 88,000 प्लस 13,000, ये सारा प्लस करोगे
तो आपको मिल जाएगा 1,77,000 रुपीज। सिंपल। तब आपको क्या करना है, तब आपको सिंपली प्लस कर लेना है। नेट प्रॉफिट है आपके पास 4,89,600, उसमें से आप प्लस कर दोगे 1,22,100 को आप प्लस कर दोगे एंड आप ऐड कर दोगे 1,77,000 को। तो सिंपली आपको आंसर मिल जाएगा 5,39,500। डबल लाइन कर दोगे, टाइटल दे दोगे आप टैक्सेबल बिजनेस इनकम। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बताइए कितना आसान सम था, एकदम आसान सम था। ऐसे ही सम आपको गुजरात यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। ये देख लीजिए, गुजरात यूनिवर्सिटी SY अप्रैल 2023 में पूछा गया ये सम था। तो आई होप कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स ऑन है, आप अपने डाउट को कमेंट में पूछ सकते हो। मैं सभी कमेंट के आंसर देता रहता हूँ। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आपके गुजरात यूनिवर्सिटी 2024 के सम को कैलकुलेट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।